दौरान एक तो लॉकडाउन लगा और एक लोगों में राय बन रही है, हालांकि आपकी पत्नी डिंपल यादव की कई तस्वीरें हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी अलग जगहों पर जाकर मदद करते हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अखिलेश जी का पॉलिटिक्स लॉक हो गया है कहीं। सच है? देखिए, मैं आपको और बता दूं, मैंने जब वो मदद कर रही थी डिंपल और उनके साथ जो लोग भी रहे, मैंने उनसे कहा कि बहुत सावधान होकर के मदद करना। वो मदद के लिए निकले। और जहां तक हमारी मदद की बात है, राजनीति में कोई लॉकडाउन नहीं होता। कोई नहीं जानता कि कल किसके सितारे बुलंद हो जाएंगे, या आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जो आज सबसे ऊंची जगह पर है वो हो सकता है वो भी नीचे जाए, और जो नीचे है वो ऊपर आएगा, ये भी निश्चित है। जहां तक समाजवादी पार्टी का लॉकडाउन के समय का राजनीति है, मुझे खुशी है कि लाल टोपी पहन करके एक एक कार्यकर्ता मैं निकल पाया हूं, ना निकल पाया हूं, लेकिन एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव बन करके और समाजवादी पार्टी का संदेश को अपना संदेश समझ करके उसने गरीबों की मदद की। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो पिछले 50-50 दिन से खाना खिला रहे हैं, 50-50 दिन से पैकेट बना करके गरीबों तक पहुंचा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये सरकार की जिम्मेदारी बड़ी है। हम तो थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, पूरा खजाना सरकार के पास है। अभी तो बजट नहीं खर्च हुआ है, ना उत्तर प्रदेश सरकार का बजट खर्च हुआ है, ना दिल्ली की सरकार का बजट खर्च हुआ। ये दो सरकारों के बजट जो पड़े हुए हैं, जो मार्च में पास हुए हैं, वो आखिरकार गरीब के लिए क्यों नहीं खर्च हो रहे हैं? सवाल ये बड़ा है। इसलिए हम थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकार चाहती तो किसी को तकलीफ नहीं होती, किसी की जान नहीं जाती, और घर सब अपने सुरक्षित पहुंच जाते। और आज उन्हें जो भूख से लड़ना पड़ रहा है, शायद भूख से भी उनको नहीं लड़ना पड़ रहा। ठीक है, आपने चूंकि यूपी में हम देखें तो मोदी प्लस योगी, ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं जिनके सामने आप खड़े हैं। मोदी सरकार पर आज अपने ट्वीट में आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया, आपने अखिलेश ने ट्वीट किया है कि ये सबका विश्वास के नारे के साथ विश्वासघात है। कौन सा विश्वासघात हो रहा है? और आपने उनके सबका साथ सबका विकास में से सबका विश्वास वाला हिस्सा ही उठाया है। किधर इशारा है आपका? ये एक तो अच्छे दिन का नारा, फिर सबका साथ सबका विश्वास। तो मैं मजदूर जानना चाहता है कि आखिरकार उसकी मेहनत पे, उसकी ईमानदारी पे क्यों भरोसा नहीं किया गया? जो देश के सपनों को पूरा करता है, देश के कारखानों को चलाता है, आज जो तरक्की और खुशहाली दिखाई देती है, इसमें योगदान सबका है, लेकिन मजदूर से बड़ा योगदान और उसका योगदान हम नकार नहीं सकते। तो इसलिए मजदूरों का भरोसा टूटा है, किसानों का इसलिए टूटा है कि किसान इंतजार कर रहा था कि उसकी पैदावार का दुगना मूल्य मिलेगा, आय उसकी दुगनी हो जाएगी। आप सोचिए, वेस्टर्न यूपी में, ईस्टर्न यूपी में, जहां जहां पर शुगर मिल हैं, किसान अपना गन्ना ट्रॉली में लेकर के खड़ा हुआ है, ट्रॉली में झगड़ा हो जा रहा है। किसान इस चक्कर में है कि मेरा पहले गन्ना चला जाए, मेरा पहले पहुंच जाए, उस झगड़े में फंस गया है। गेहूं के पूरी की पूरी फसल तैयार थी, बताओ कितनी बड़ी लूट हो गई। हम कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन क्या हम बिना खाए पी रह सकते हैं क्या? आप बताइए, किसान की क्या मदद हुई? इसलिए मैंने कहा है कि केंद्र सरकार का जो नारा था उसका भरोसा टूटा है। और जो लोग जान चली गई, मैं तो दिल्ली सरकार से कहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार से कहता हूं, अब बताओ वो घर में रहेंगे कैसे परिवार? जो हजारों किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर चल करके आए और घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई, उनकी आत्महत्या करने को मजबूर हैं। उनकी मदद केंद्र सरकार क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? अगर मदद नहीं कर रही है किसान की, मजदूर की, तो ये भरोसा टूटने वाली बात है।